शादी के बाद पति पत्नी को घर वालों से अलग रहना चाहिए ताकि वे अपनी पसंद का जीवन जी सकें। यदि आपकी सोच आपके परिवार से अलग पत्नी के साथ रहने की है तो अवश्य रहें, लेकिन मैं आपको इसके कुछ फायदे और नुकसान बताना चाहूँगी। उसके बाद ही आप सही निर्णय लें। अभी तक आप केवल पाबंदियों से दूर भागने के लिए परिवार से अलग रहने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक बार सोचें, आपके बड़े यदि आप पर पाबंदियां लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? इससे किसकी भलाई होगी? वो सिर्फ आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं और आपकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। वे आपको भविष्य में आने वाले दुख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आगे चलकर यदि अकेले रहेंगे तो आपको आने वाली परेशानियों का पता चलेगा। मैं आपसे बड़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जीवन में मैंने क्या क्या सहन किया। आप अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, जो सुविधाएं अभी हैं वह भविष्य में भी रहेंगी, लेकिन इसका प्रबंध करना इतना आसान नहीं होता। घर चलाना एक पूर्णकालिक काम होता है। आप घर के सामान लाने में, उसका इंतजाम करने में पूरा दिन बिता दोगे। उसके बाद आप दोनों नौकरी करते हैं, तो नौकरी के साथ घर को मैनेज करना भी आसान नहीं होता। शादी से पहले आप दोनों को सिर्फ अपने ज़रूरत का ही काम करना पड़ता था। पूरे परिवार की चिंता आप कभी नहीं करते थे। अभी भी आपको लग रहा है आपका जीवन ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पूरा घर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। बाहर सामान लाना, कोई चीज़ बनाना, बाहर हर चीज़ को ठीक कराना सिर्फ आपका काम। और इस कारण से आपको कुछ दिनों बाद लगेगा कि इस मुसीबत में फंसकर इससे तो पहले ही अच्छे थे। और लड़कों को भी शादी से पहले इतना काम करने की आदत नहीं होती, और लड़कियों को भी आदत नहीं होती है कि वो सारे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालें। जबकि आजकल लड़कियों को भी बचपन से ही पूरे घर को संभालने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वो भी लड़कों की तरह पढ़ती लिखती हैं, नौकरी करती हैं। घर को कैसे मैनेज करना है उन्हें नहीं आता, और वे खुद से भी काम नहीं करती हैं, तो उनको काम करना भी नहीं आता। जब पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं तो दोनों को ही ये जीवन मुसीबत भरा लगता है, और इस कारण से उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है कि इससे तो पहले की जीवन मेरा अच्छा था। यदि आप अमीर इंसान हैं, नौकरों से काम करा सकते हैं, आपको पैसा देना, लेकिन आप नौकरों पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। आपने अब तक अगर नौकरों को काम करते भी देखा है तो किसी की निगरानी में आपने उन्हें काम करते देखा है, या फिर फिल्मी नौकर देखे जो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आजकल के नौकर इतने अच्छे नहीं होते। वो आपको या आपके परिवार को या आपकी धन दौलत को सुरक्षित रखेंगे, इस बात के लिए आप नहीं सोच सकते। आप पैसा होते हुए भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, और नौकर भी आपके मन मुताबिक कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर इंसानों की नीयत सिर्फ सामने वाले से लाभ उठाने की होती है, लाभ देने की नहीं होती है। वो सिर्फ आपके अभिभावक ही होते हैं जो आपके सुख के बारे में सोच रहे होते हैं। उसके बाद आपके बच्चे भी होंगे। अब बच्चों का अनुभव आप दोनों को ही नहीं होता। उनको कब कैसे पालना है, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, किसी को कुछ नहीं आता। और नौकरी, परिवार के काम के साथ उनको पालना, उनकी हर ज़रूरत पूरा करना भी बहुत दुखदाई होता है, और इसके लिए भी आपको अपनी आज़ादी खोनी पड़ेगी।
आप घर से बाहर अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते। जबकि यदि आप बड़ों के साथ रहते हैं तो सिर्फ आपको उन्हें बताना होता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद वो आपके बच्चों की और आपके परिवार की सुरक्षा देखते हैं और आप उन पर विश्वास भी करते हैं कि हमारा परिवार सही रहेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। यदि आप विदेशी भावना से ग्रस्त हैं कि वहाँ के बच्चे पेरेंट्स से अलग रहते हैं, अपने मन मुताबिक जीवन जीते हैं, तो एक बार उनसे मिलकर देखिए, तब पता चलेगा कि उनका जीवन भी कोई खास सुखद नहीं होता। वैसे उनका पालन पोषण भारतीयों से अलग होता है। 10 साल की उम्र के बाद ही वो कमाना शुरू करते हैं। 18 साल की उम्र के बाद माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। उनके जीवन की जिम्मेदारी, शादी ब्याह की जिम्मेदारी बड़ों की नहीं होती है। वो कैसे जीवन जी रहे हैं, कितने सुख में हैं या दुख में हैं, उससे माँ बाप को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन भारतीय परिवेश में रहने वाले ऐसा नहीं सोच पाते। वहाँ पर परिवार का ढांचा बिल्कुल ही टूट चुका है और वे जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी अपनी होती है। दंपत्ति जब एक छत के नीचे रहते हैं तो आपस में उनमें बहुत लड़ाई होती है। उन्हें एक दूसरे में कमियां दिखाई देती हैं और वे खूब झगड़ते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे की कमियां नहीं देख पाते।